हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों को मैं हुड की सिलाई करना बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं एक फ्रेंड के, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम हुड की सिलाई कर सकते हैं जो हम हुड मशीन पर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सभी पार्ट्स दिखा देता हूँ, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे ये पल्ला है ऊपर का, जिसमें बाजू जोड़ेंगी, कटिंग होने के बाद पट्टियाँ जोड़ेंगी और टोपा जुड़ेगा। किस तरीके से जोड़ना है आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में पूरी नॉलेज आपको दे दूंगा, पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। तो वीडियो में बने रहना, स्किप कर तो ये आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है फिनिशिंग को लेकर। तो हमें इसकी कटिंग करनी है जहाँ से मैंने आपको बताया है, और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसकी सिलाई करनी है उल्टी साइड से। अगर हम इस साइड से सिलाई करेंगे तो जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसकी सिलाई करनी होगी। तो इस निशान से हम काट लेंगे। सभी ने ज़्यादातर निशान छोड़े हुए होते हैं, तो निशान पे से हम इसको काट लेंगे। कटिंग वगैरह और कुछ करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पल्ला हो गया जिसमें ऊपर के पार्ट जुड़ेंगे। अब हम पजामे आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी पजामी है और इस पजामे में कटिंग का निशान दिया गया है पहले से ही, तो वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर इसको जोड़ना है। तो सभी पार्ट्स की पहले आपको एक एक कर मैं आपको कटिंग करना बता देता हूँ, जहाँ तक भी निशान लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये एक ही पार्ट में है पजामी, बस बीच से कटिंग करने के बाद सिलाई करनी है और हमारी पजामी बन जाएगी। बहुत से फ्रेंड अलग अलग पार्ट बनाते हैं, उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी टाइम कम होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो हमें यहाँ से ऊपर तक सिलाई कर देनी है जहाँ पे हमने निशान छोड़ा था। ये हमारी बाजू है, इसके दो भाग हैं, एक ही पार्ट में हमने इनको बना लिया था। तो बीच से कटिंग कर लेंगे इसकी भी। तो इस तरीके से हमारी बाजू आएगी। फिनिशिंग हमें उसकी सिलाई से करनी है, किस तरीके से करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको भी हम अलग रख लेते हैं। अब आपको दिखाता हूँ जो इसका टोपा है, जो ऊपर की तरफ जुड़ेगी इसकी कैप, वो हमारे पास ये रही। तो इसकी भी सिलाई सिंपल है, इसकी सिलाई सिर्फ ऊपर से कर लेंगे। यहाँ से सिलाई करने के बाद ये जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ा जाएगा वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अब जुराब दिखा देता हूँ। जुराब के दो पार्ट हैं, बीच में से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमारा हमारा जुराब को इस तरीके से सिलना है जिस तरीके से हमने बाजू को सिला था। उसके बाद क्या करना है वो मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो अब ये लास्ट में पट्टी है, काज पट्टी और बटन पट्टी, ये भी एक साथ ही बनाई गई है। बस बीच में से इसकी कटिंग करके दोनों भाग को अलग अलग जोड़ दिया जाएगा। तो अब मैं आपको कटिंग दिखा देता हूँ सभी की किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले पट्टी को बीच से काट लेते हैं, प्लेन पट्टी जहाँ पे बटन लगेंगे और काज पट्टी दोनों हमारे पास आ गई हैं। अभी हमारी जुराब है, इसको बीच से काट लेंगे और इसके दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। इसी तरीके से सभी को कटिंग कर लेना है। जहाँ तक चीज़ जिसमें निशान दिए गए हैं वहाँ तक सभी की कटिंग कर ली जाएगी। तो ये दोनों हमारी जो जुराब है अलग आ गई। ये हमारा टोपा, इसमें कटिंग नहीं करनी, बस यहाँ पे सिलाई लगेगी एक छोटी सी। और उसके बाद आपको मैं बाजू दिखा देता हूँ। बाजू में बीच से कटिंग करने के बाद दोनों पार्ट अलग सिल लिए जाएंगे। किस तरीके से सिलना है वीडियो में बने रहोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। क्योंकि अगर वीडियो स्किप करते हैं, वही मैन 10-20 सेकंड आप छोड़ दोगे जहाँ से हमें देखना था, या फिनिशिंग को लेकर कुछ भी यहाँ से पंगा हो जाता है। तो ये हमारी बाजू है। बाजू में आगे की साइड से थोड़ा सा फालतू दबाना है, किस तरीके से दबाना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पजामे के बीच से कटिंग कर लेंगे जहाँ तक कि हमने निशान छोड़ा है, और उसके बाद बाकी ऊपर हिस्से को सील लिया जाएगा, जो कि मैं अभी आपको पहले दिखा रहा था जब आपको पजामे के बारे में बता रहा था। जब सिलाई करूँगा, जब आपके अपने आप समझ में आ जाएगा, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे जो है पल्ला है, बाजू की साइड पे हमने एक एक सुइयाँ छोड़ी होती हैं, वहाँ से इनकी कटिंग कर लेंगे। आपको निशान चमक रहा होगा, तो ये देखिए यहाँ से हम इस पल्ले की जो कटिंग है ऊपर की जैकेट की कर लेंगे। दोनों साइड से कटिंग करने के बाद इसकी सिलाई किस तरीके से की जाएगी इस पर आपको ध्यान देना है। तो कटिंग हमारी हो गई है सभी पार्ट्स की। अब यहाँ पे देखिए मैंने उल्टी सिलाई करनी है। अगर हम सीधा करेंगे तो पार्ट हमारा जो भी है ख़राब हो जाएगा, जो भी हमने बनाया है। तो इस तरीके से उल्टा कर लेना है, जो कि बाहर का बबल हमारा आ जाए। क्योंकि कई बार गलतफहमी में गलत सिलाई हो जाती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो दिखा रहा हूँ आप उसी तरीके से करते रहना है। सभी पार्ट्स मैंने रख लिए हैं। अब हम अपनी मशीन पर इसकी सिलाई कर लेंगे। किस तरीके से करना है थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। यहाँ पर बहुत से फ्रेंड्स के बहुत वीडियो को लेकर कमेंट आए हैं, पर नहीं बना पा रहा हूँ।
अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है मेरे पास, पर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं व्हाट्सएप पर। तो ये अब हम जो हमने पजामी काटी थी उसकी दूसरी साइड को ऊपर से जहाँ तक हमने काटा था वहाँ तक सिलाई कर लेंगे दूसरी साइड। ये देख लीजिए, इस तरीके से ऊपर की तरफ से नीचे को सिलाई कर लेंगे और जितना हिस्सा कटिंग का था उतना ही हम दूसरी साइड में छोड़ देंगे। आपके समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, वरना और अच्छे से समझा दूँगा। बाकी क्लियर वीडियो है, अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे जो जिस निशान तक मैं आपको बात कर रहा हूँ वहाँ तक हमारी सिलाई हो गई है। अब आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, हमने दूसरी साइड को कटिंग किया है बीच से और उसकी दूसरी साइड को हमने वहीं तक सिल लिया है जहाँ तक कि हमने कटिंग करी थी। इस तरीके से इधर से भी और इधर से भी। आपके समझ में आ गया होगा। अब इसकी सिलाई करेंगे जिस तरीके से पजामे सिलते हैं। तो इसको फ़ोल्ड करके मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको सिलाई करके दिखा दूँगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये आएगी और उसके बाद हमें सिलाई करना है। नीचे से हमें थोड़ा जो नीचे का बॉर्डर है वो आधा-आधा इंच दबा लेना है और ऊपर से फिर उसकी जगह पे ही ले आएँगे और उसकी सिलाई कर लेंगे, जो कि फिनिशिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर हम नीचे से थोड़ा फालतू नहीं दबाएँगे तो वो पजामे की तरह नहीं लगेगी, प्लाज़ो की तरह लगेगी ऊपर से नीचे तक बराबर। तो इसलिए आपको नीचे से आधा इंच फालतू दबाकर चलना है और बाकी फिर ऊपर जहाँ पे हल्का-सा मार्जिन के साथ आप इसकी सिलाई बिल्कुल वी शेप में कर लेंगे और आपके पजामे बनकर तैयार हो जाएगी। बस इसमें काम रहेगा लास्टिक डालने का। लास्टिक हम सारा काम करने के बाद ही लगाएँगे और जो डोरी वगैरह है वो सारी कंप्लीट होने के बाद हम इसमें डालेंगे। तो जल्दी से हम इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो के अंदर मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वीडियो तो मैंने पहले भी बनाया था पर वो थोड़ा स्पीड के साथ था, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया जो मेरे साथ काम करते हैं। तो उनका वो सेट जिस तरीके से वो सिलना चाहते हैं उस तरीके से उसमें फिनिशिंग नहीं आई। और अभी मैंने कुछ दिन पहले कॉपीराइट क्लेम हटाने की वजह से वीडियो में कुछ एडिटिंग करी थी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम कम हो गया था। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो। तो अब इसको हम दूसरी साइड से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, इसकी जो बाहर की साइड है, जो मेन साइड है, वो इस तरीके से दिखेगी। तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। आपको ध्यान रखना है जब आप सिलाई कर रहे हैं तो पट्टी से पट्टा मिलकर चलना चाहिए। तो अब आपको मैं पजामे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिख रही है और इसके बाद हम जो पल्ले में उसके जॉइंट को जोड़ेंगे और उसके बाद इसमें बाजू वगैरह लगाएंगे। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से रख लेना है और इसी तरीके से सिलाई करनी है। ऊपर की साइड कंधों को जोड़ लेना है। बस आपको पूरे कंधे नहीं जोड़ने हैं, आधे जोड़ने हैं। मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमें इतना हिस्सा छोड़ देना है दोनों साइड से, बस थोड़ा-थोड़ा सील लेना है। लगभग 2 इंच का और 2 इंच का हमें खाली छोड़ देना है। तो ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ सिलाई करके। वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में समझा रहा हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए। तो ये देखिए, हमने सिलाई यहाँ पे कंधे को जोड़ने की शुरू कर दिया। अब हम यहाँ पे 2 इंच सिलने के बाद 2 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने लगभग 2 इंच के या 1.5 इंच के आसपास छोड़ दिया। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड करना है। थोड़ा-सा छोड़ के कंधे को बाद में सील लेना है 2 इंच। अगर हम पूरे को सील लेंगे तो जो पट्टी जोड़ने के बाद जो टोपा होता है, उसको जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जुड़ तो जाएगा पर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो अगर आप आधा इसको जोड़ेंगे तो वो फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। तो मैं एक बार और आपको दूसरे एंगल से दिखा दूँगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं छोड़ने की बात कर रहा था कंधों को। तो ये देखिए, ऊपर की साइड से हमने जितना सिला है उससे थोड़ा-सा कम खाली छोड़ दिया है इस तरीके से। ये दोनों साइड छोड़ दिया है। अब पट्टी जोड़ने के बाद इसमें हम जब टोपर लगाएँगे तो काफ़ी आसानी से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमारा वो पार्ट क्लियर हो गया है। इसके अब बाजू और टोपे को सिलने की बारी है। तो अब यहाँ पे हम बाजू को सिल लेंगे। बाजू को ध्यान रखना है, ऊपर से तो आप जो मार्जिन आपका है थोड़ा-सा ही, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर, उसको दबाते हुए सिलाई कर लेंगे और नीचे जाने के बाद पूरा आधा इंच उसको दबा देना है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बिल्कुल अच्छे से सिलाई करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने घुमा दिया है
और नीचे से पूरा आधा इंच बाजू को दबा लिया है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। दोनों बाजुओं में सेम इसी तरीके से करना है, सिलाई कर लेनी है और उसके बाद फिर टोपे की सिलाई करनी है। टोपे में कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से सिल लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये दूसरी बाजू है, इसको भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे और फिर टोपे को लगाएंगे। आपको क्या करना है, जब भी आप सिलाई कर रहे हैं तो धागा मैचिंग का ही लेना है, क्योंकि उससे पता नहीं चलता है कि हम कौन सी रील हमने लगाई है। क्योंकि बहुत से फ्रेंड क्या करते हैं, कोई सी भी रील लगा देते हैं और जब बाद में उनकी पैकिंग होती है सिलाई की तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो टोपे को हम यहाँ से सिंपल बिल्कुल सीधा सिल लेंगे ऊपर की तरफ से, जहाँ पे ये हम ऊपर से दिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आएगा जोड़ने में। अगर हम इसकी दूसरी साइड को सिलते हैं तो वहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए उस साइड को नहीं सिलेंगे। अब हमारी जुराबें आ गई हैं। जुराबें दोनों जैसे हमने बाजू को सिला था, इसी तरीके से इन हमारी जुराबों की सिलाई कर लेंगे। फिर इसमें एक आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, जो कि जुराब की फिनिशिंग को लेकर है, हर किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे हम इसकी सभी साइड को सिल लेंगे। अब नीचे की साइड सिंपल इसी तरीके से नहीं सिलेगी, आपको वहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। तो हमने जुराब को सीधा ऊपर से नीचे तक सिल लिया है, दूसरी जुराब को भी इसी तरीके से सिल लेंगे। फिर उसके बाद किस तरीके से इसके नीचे का हिस्सा की सिलाई की जाएगी वो आपको ध्यान देने वाली है। ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, यहाँ पर स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे जो हमारी दूसरी जुराब है वो भी लगभग कंप्लीट हो गई है। पट्टी में कहीं भी सिलाई नहीं की जाएगी, बस उसको पल्ले के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है जुराब में, ये देख लीजिए। हमने जुराब में जो नीचे की तरफ का हिस्सा है वो टी टाइप में सिलना है। देखिए, ये हमारा सिंपल है। अब हमें इस तरीके से चौड़ाकर नीचे का हिस्सा सिल देना है, मतलब ये टी की तरह बन जाएगा। बीच में ये लाइन आ जाएगी और ऊपर हमें सिलाई कर देना है। अगर हम इसी तरीके से सिल लेंगे जिस तरीके से टॉप पे सिला है, तो उस तरीके से इसमें वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा हमें बंद कर लेना है, पर बीच वाली जो सिलाई है उसको जुराब के बीच में रखना है। अब बीच में रखने के बाद हमें उल्टा करके जुराब को वहाँ से दोनों जुराबों को इसी तरीके से सिल कर इसमें बीच में एक कट लगाना है। कट किस तरीके से लगाया जाएगा ये मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो दूसरी जुराब को यहाँ पे हम सिल लेते हैं, उसी को भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलना है जैसे हमने पहले जुराब को सिला है। टी बनाना है, जो सिलाई है अभी हमने करी थी वो हमें बीच में रखनी है और उसके बाद इसको भी इसी तरीके से सिलते हुए निकाल लेंगे। अब बीच में कट किस तरीके से लगाना है ये आपको यहाँ पे देखना होगा। जो हमारी जुराब है, अगर हम उसमें बीच में कट नहीं लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं दिखेंगी या फिर नहीं बिकेगी। तो ये देखिए, जो आगे का हरा हिस्सा है पूरा हरे को हम दबा लेंगे सिलाई के अंदर। अगर वो हिस्सा हम नहीं दबाएंगे तो जुराब की शेप इसमें नहीं आएगी और ये ना ही अच्छी लगेगी। तो ये पूरा हरा हमने जो हमारा पट्टा था हरे का वो पूरा दबा लिया है आगे की साइड का। जिधर की तरफ हमने सिलाई करी थी ना बीच वाली, वो नहीं दबानी है, उसकी दूसरी साइड दबानी है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे दबा लिया है। दोनों जुराबों को इस तरीके से दबा लेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जुराब दिख रही हैं या किस तरीके से लगेंगी। तो ये जो पट्टा है इसको फिर पकड़ेंगे और फिर उसी तरीके से दबाते हुए इस जुराब को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको कुछ सीखते रहना है तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। सब्सक्राइब करके अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है या नॉलेज की ज़रूरत है, बिजनेस की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आता रहूँगा। तो लगभग अब हमारी पजामी जुराब कंप्लीट हो गई है। टोपे में कुछ काम इतना है नहीं, बस टोपे को जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने जो पूरा पट्टा दबाया, आपको भी पूरा पट्टा ही दबाना होगा जो भी आप बना रहे हैं। मतलब कि लगभग 1 इंच माल आपको दबाना होगा, जब भी हमारी कुछ अच्छे से फिनिशिंग आ पाएगी। अब ये हमारा पल्ला है, इसमें हम बाजू को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इस पल्ले को हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें बाजू की जोड़ाई की जाएगी। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे हम बाजू को जोड़ लेंगे। तो बाजू को भी सीधा करना है और पल्ले को भी सीधा करना है। कई बार फ्रेंड क्या करते हैं, पल्ले को उल्टा रखते हैं और बाजू को सीधा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों चीज़ गलत जुड़ जाती है। तो अब ये बाजू को हम सीधा कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ ये हमें किस तरीके से लगानी है।
अब हमने बाजू को सीधा कर लिया है। अब हम बाजू को इसी में अंदर की तरफ से बाहर की साइड खींच लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको खींच लेंगे और जो हमारा जॉइंट है सिलाई वाला और जो नीचे कटिंग का है पल्ले के अंदर, दोनों को एक दूसरे से मिला लेंगे और फिर इसकी सिलाई कर देंगे। दोनों साइड सेम इसी तरीके से करना है। इस सिलाई को हमें जॉइंट पे से पकड़ना है, जो हमने ये सिलाई करी है ये, और नीचे जो कटिंग वाला हिस्सा है पल्ले का वो वाला। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ये देखिए नीचे से सिलाई वाला हिस्सा पकड़ लिया है और कटिंग वाला, दोनों को एक साथ पकड़ के इसकी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों की सिलाई ऐसी तरीके से की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से आप लोग सिलाई कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, बस मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और अभी थोड़ा-सा और टाइम लगेगा, जो भी रिपेयरिंग को लेकर है। क्योंकि अभी फ़िलहाल वीडियो सभी बनी हुई हैं, बस एडिटिंग होने का टाइम नहीं लग पा रहा है। ये भी इसलिए बनाया है क्योंकि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है सिलाई को लेकर, क्योंकि वीडियो कुछ इतनी अच्छी बनी हुई नहीं है पहले, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि वो वीडियो देख के उस माल की सिलाई कर सके। जो फ्रेंड बोल रहे थे कि सर एडिटिंग करके दिखाओ, उन्हें मैं वीडियो कॉल पर ही समझा देता हूँ। वो टेंशन ना लेकर, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं। बस वीडियो अभी नहीं कर पा रहा हूँ अपलोड, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगना चाहता हूँ। बस जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो कॉल पर आपकी वो प्रॉब्लम तुरंत सही करा दूंगा। काफ़ी फ्रेंड को बेल्ट को लेकर प्रॉब्लम थी, तो उन सभी की प्रॉब्लमें सही हो गई हैं, क्योंकि उनके घर से इंजीनियर के पास जाना काफ़ी लंबा पड़ता था, कॉस्टली पड़ता था। तो उनकी वो प्रॉब्लम मैं धीरे-धीरे सॉल्व कर दूँगा। आने वाले टाइम में आपके घर पे इंजीनियर जाके मशीन सही करके आएँगे, तो आप टेंशन ना लें। कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले एक बार मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लें कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम सही की जाएगी। तो यहाँ पे दोनों बाजू लगभग हमारी जोड़ी गई हैं। अब इसके बाद हमें इसके अंदर पट्टी जोड़नी है। पट्टी जोड़ने के बाद ही इसमें टॉपर लगाया जाएगा और ये फिनिश हो जाएगा। फिनिशिंग हम खुद ही ला सकते हैं माल के अंदर। अगर हमारे पे खुद मतलब हम किसी को नहीं समझा सकते कि किस तरीके से माल की सिलाई की जा सकती है, तो बेकार है फिर काम करना। जब हमें खुद ही नहीं पता तो हम दूसरों को क्या समझा पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप पे सिलाई करनी आती है तो ही आप किसी दूसरे को सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि गलत बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप किसी को पागल बनाकर या गलत वीडियो बनाकर गुमराह ना करें, अच्छे से वीडियो बनाएं जिससे कि उनका भी नुकसान ना हो और आपका ज्ञान भी दोगुना बढ़ता रहे। तो अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उससे हमारा कुछ घटता नहीं है, भगवान उसको देखता है और ज्ञान हमारा उससे किसी को बांटने से बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये पल्ला कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे की तरफ दोनों साइड पट्टी जोड़ लेंगे। ये प्लेन पट्टी है जिसमें कि बटन लगाए जाएंगे, तो इसे हम अपने लेफ़्ट साइड पर जोड़ लेंगे और राइट साइड पर हमारी काज वाली पट्टी आएगी। तो पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने पल्ले को लेना है और नीचे की तरफ पट्टी को रखना है और ऊपर से सिलाई कर देना है। अगर पट्टी छोटी है तो पट्टी को खींच लेना, पल्ले को मत खींचना। अगर पल्ला छोटा है तो फिर पल्ले को खींचना, पट्टी को मत खींचना। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर जो भी चीज़ छोटी है उसको खींच के रखना है और वो बाद में अपने अच्छे से अपनी जगह पर आ जाएगी। अगर आप गलती से आपने पट्टी छोटी बना दी तो आप खींच सकते हैं, वरना कोशिश यही रखना कि मशीन पे ही आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे साथ हो गई थी एक, इस पट्टी के अंदर छोटी बन गई थी थोड़ी, तो वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि चलो अब बाद में समझा देंगे कि वीडियो के अंदर किस तरीके से किया जाएगा। तो मशीन पर ही आप पहले ही पट्टी को नाप लें कितनी बड़ी बनानी है, फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से लग जाएगी। तो ये पट्टी जुड़ गई है। दूसरी साइड की पट्टी हम काज पट्टी जो है वो लगा लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें ये पट्टी भी हमें नीचे की तरफ ही रखनी है, बस साइड चेंज हो गई है तो इसलिए ये ऊपर मैं दिखा रहा हूँ कि ऊपर की तरफ रख के ये की जाएगी। जो हमारा फोल्ड का निशान है उस पे हमें सिलाई मशीन को चलाते रहना है पट्टी के, जिससे कि हमारा टोपे का बॉर्डर जो है और पट्टी का जो मतलब साइज है बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए। ऐसा लगे कि जैसे ही कंप्यूटर की किसी मशीन ने इसकी सिलाई करी हो
और परफेक्ट सिलाई होनी चाहिए। तो जल्दी से इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर टोपर लगाया जाएगा। टोपर लगाने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो हमने हिस्सा छोड़ दिया था सिलाई किए बिना कंधों का, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो हमारा जो ये पल्ला है वो तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे टोपा इसके अंदर लगाएंगे बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाते हुए। ये देखिए पट्टी भी इसके अंदर लग गई है। अब जो ये हिस्सा है इस पे हमें टोपे को लगाना है। तो टोपा को हम सीधा कर लेंगे और बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। इस बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक हमें टोपे को एक साथ सिलाई करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे हम जब मशीन में लगा लेंगे और ये देखिए इस तरीके से टोपे को सीधा कर लेंगे और पूरी एक लंबी सिलाई लगा लेंगे। हमने ये पहला बॉर्डर पकड़ लिया है, जो प्लेन पट्टी थी और टोपे का जो बॉर्डर था वो सिलाई मशीन में लगा दिया है। अब इसे पूरा लंबा दूसरी साइड की जो काज पट्टी है और बॉर्डर टोपे का जो दूसरी साइड का बॉर्डर, दोनों एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, एक साइज में आने चाहिए। तो सिलाई करते हुए दूसरी साइड तक हम चले जाएंगे। अगर आपके कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता दें कि ये हमें समझ में नहीं आया, और अगर मैं कुछ आपको गलत समझा रहा हूँ तो वो भी आप मुझे बता देना कि ये आप गलत बता रहे हैं, इस चीज़ को आप सही करें तो मैं उस चीज़ को भी सुधार सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये टोपे को लगा लिया है और उसके बाद पजामे में लास्टिक डाली जाएगी। लास्टिक आप अपने हिसाब से कैसे भी डाल सकते हैं, वैसे मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से लास्टिक को डालना है। उसके बाद बटन लगाकर डोरी डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। तो ये हमारा जो पल्ला है, जो जैकेट है, जो हुड है वो कंप्लीट हो गया है। ऊपर की साइड का भी बटन वगैरह बाद में लगाएंगे, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टोपा इसके अंदर लग गया है। ये आ गया हमारा हुड और इसकी पजामे और जुराब मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर अभी। तो यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं पहले। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो में बहुत कम एडिटिंग की गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो एडिटिंग करूं और आपको जल्दी समझाऊं तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये देखिए जुराब, हमारी जुराब इस तरीके से दिखेंगी और काफ़ी अच्छी लग रही हैं सिर्फ एक कट लगाने की वजह से। अगर वो कट नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से जुराब नहीं दिखेंगी, नहीं लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो ये पजामे है, पजामे में आप प्लास्टिक अपने हिसाब से कैसे भी डाल सकते हैं। तो मैं ऊपर की साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ लूँगा, लगभग आधा इंच, और पूरे को सिलाई कर लूँगा और उसके बाद जो पिन होता है उससे इसके अंदर लास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए हमें सुई को अभी नीचे नहीं करना है, ना ही सिलते हुए ले जाना है, बस ऊपर से उठा के ले जाना है और नेफे को मोड़ते हुए सारे को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही इसमें लास्टिक लगेगी। पहले लास्टिक लगा सकते हैं, बहुत से फ्रेंड क्या करते हैं साथ के साथ लास्टिक लगाकर चलते हैं। बस मैं वीडियो में इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई प्रॉब्लम ना करें। अगर आप सिल रहे हैं तो आप अच्छे से सिल लें। बाद में अगर आप बोलोगे कमेंट करके तो मैं लास्टिक साथ के साथ डालना भी आपको बता दूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बस उसमें क्या होता है, जो हमारी लास्टिक लास्ट में सिलाई से दबानी होती है और यहाँ पे हमारी लास्टिक सिलाई से नहीं दबेगी, तो फ्री रहेगी, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो दूसरा तरीका है साथ के साथ लास्टिक डालने का, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, लास्टिक को सिलाई से दबाना पड़ता है थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से वो खिंच नहीं पाती। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आपको लास्टिक डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इसका जो नेफा है उतने साइज को फोल्ड कर लेंगे और पिन से इसमें लास्टिक डालने के बाद इसको यहाँ से बंद कर देंगे। या तो आप सुई से बंद कर देना या फिर सिलाई मशीन से बंद कर देना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पूरा सेट बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें डोरी वगैरह की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, जो कि शॉर्ट्स वीडियो के अंदर इसकी फिनिशिंग मैंने आपको दिखा दी। फालतू का कोई भी धागा हो आप उसको काट लें या फिर जो हरा धागा है उससे ही आप इसकी सिलाई करें। अगर वाइट की मैचिंग है तो वाइट से भी आप कर सकते हैं। जो भी आपका पजामे में ऊपर की साइड बॉर्डर या जो भी कलर आ रहा होगा आप उसकी रील ही इसमें लगाएं, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से फिनिशिंग लगती है। वही रील मैचिंग की होती है तो नहीं चमकती। अब हम यहाँ पे डोरी बना लेते हैं। डोरी बनाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।